नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा आपको लगातार मिलवा रहा हूँ उन कैंडिडेट से जो इस बार चुनावी समर में उतरे हैं और डिफरेंट पोस्ट पर अपने अपने भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। सभी का मकसद एक ही है कि वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स। आज मैं द्वारका में हूँ और आज आपको मैं मिलवाऊँगा जो सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव पर पोस्ट इलेक्शन फाइट कर रही हैं, एडवोकेट मिस प्रभा रानी जी का जो ग्रेजुएशन है दिल्ली से हुआ, लेकिन 99 में उन्होंने अपना जो लॉ की डिग्री ली वो लखनऊ से ली और उसके बाद से 99 से ही वो प्रैक्टिस में है और अबाउट 20 इयर्स में इस बार अपनी भाग्य आजमाइश कर रही हैं द्वारका बार में। तो मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा। प्रभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वकीलों के इस एकमात्र चैनल में। और मैं एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ। आप किस मकसद से चुनाव को कॉन्टेस्ट कर रही हैं? आपका एम क्या है? नमस्कार, मैं प्रभा रानी द्वारका कोर्ट से। मेरा मकसद है इलेक्शन में आने का ये कि मैं एक ईमानदारी और सच्चाई वाले इलेक्शन चाहते हैं कि कोर्ट में कुछ ऐसा हो जो सच सामने है, सच्चाई हो और ईमानदारी से हर काम हो। होता तो है, पर ये है कि एक साफ तरीके से सब पता चले कि ट्रांसपेरेंसी यू वांट? यस, ट्रांसपेरेंसी, कि एक सब दिखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं कोर्ट में इलेक्शन का। और ये है कि सबका वेलफेयर हो, लेडीज़ एडवोकेट का हो, लेडी एडवोकेट होगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी हैं लेडीज़ एडवोकेट वो ज़्यादातर बढ़ ही रही हैं। जब हमने ज्वाइन किया था तब तो यहाँ बहुत कम लड़कियों की थी लेडी एडवोकेट। अब धीरे धीरे वो बढ़ रही हैं, तो लेडीज़ बार रूम और कैबिन और चैम्बर्स वगैरह, सीट वगैरह अलॉटमेंट हो, इसलिए इस पोस्ट के लिए मैं कंटेस्ट कर रही हूँ। सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव अबाउट 20। मैं पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या मेजर प्रॉब्लम्स आपने मतलब फेस की हैं या आपके नोटिस में आई हैं जिन पे आप काम करना चाहती हैं? मेजर प्रॉब्लम्स तो कई हैं, पहले भी थी अब भी हैं। प्रॉब्लम्स तो कभी ख़त्म होती ही नहीं, वो आगे भी आती हैं, पर हम उनका सोल्यूशन ढूंढते हैं। कौन सी प्रॉब्लम? आप एक दो प्रॉब्लम बताइए। एक दो प्रॉब्लम्स ये है, यहाँ लेडीज़ बार रूम एक है और उसमें हम लोगों को जो क्लाइंट्स है उससे डिस्कस करने का, मीटिंग करने का कोई वो नहीं है, सीट एक तरह से। तो थोड़े थोड़े कैबिन टाइप बने लेडीज़ एडवोकेट के लिए कि अपने क्लाइंट से मीटिंग कर सके। जिनके पास कोई चैम्बर नहीं है, सीट नहीं है, वो तो अपना कहीं बैठ के करे सीटिंग, अपने क्लाइंट से डीलिंग करना, कोई फाइल पढ़ना, कुछ करना। और लेडीज़ बार रूम में अभी इतनी लड़कियां हैं कि इतना शोर होता है कि क्लाइंट के साथ डीलिंग नहीं हो पाती। बार रूम में तो क्लाइंट्स वैसे भी अलाउ नहीं, लेडीज़ बार रूम अलग है, कॉमन बार रूम अलग है, तो क्लाइंट डीलिंग तो वहाँ पहले से ही नहीं थी। पर एक कैबिन होने चाहिए अलग से लेडीज़ के लिए, चाहे उसी में बनाए चाहे बाहर बनाए कहीं। ये एक तो आपकी ये समस्या है, दूसरी कोई और समस्या आपके नोटिस में है? जो लेडीज़ एडवोकेट हैं वो आगे आए, सभी इलेक्शन में ज़्यादा बढ़ के आए, लेडीज़ को अपना राइट। तो आप आ गए, वो तो आप आ गए, और भी आए। समस्याओं की बात कर रहा हूं। समस्या ये है कि लेडीज़ एडवोकेट जो हैं वो अपनी बात खुल के नहीं रख सकती। एज ए सीनियर मेंबर अब ये पोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो दी है, अब पहले सिर्फ लेडी मेंबर की एक सीट होती थी रिजर्व, अब ये लेडीज़ अबाउट 20, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने सीट रिजर्व की है कि जो जूनियर एडवोकेट भी हैं लेडीज़, जो सीनियर भी है, वो अपनी बात आगे रख सके किसी सीनियर के माध्यम से। और जो प्रॉब्लम्स तो वो शेयर करेंगे, तो उसके बाद उनका सलूशन जो है और आगे रखा जाए। नहीं, मैं बार बार आपको वो पूछ रहा हूँ। आपने एक तो सिटिंग प्रॉब्लम बताई कि स्पेस नहीं है, दूसरी आपने बताई ट्रांसपेरेंसी के लिए आप आए हैं, और आप यहाँ इतने दिन से हैं। कोई कॉमन प्रॉब्लम जो इस पे आपको काम करना चाहें, अगर आपको इलेक्ट करके भेज दिया जाए तो आप किस पे काम करेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, करूँगी कि जो लेडीज़ एडवोकेट है उनको कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स तो कई हैं, पर वो बताएं। प्रॉब्लम तो मैं वो प्रॉब्लम अभी वो लेडीज़ एडवोकेट अपनी जो कंसल्ट करें, अभी तक आपकी नॉलेज में नहीं है। इतनी नहीं है। लेडीज़ आजकल ज़्यादा एडवांस है, कोई इतना वो नहीं है, सबको अपनी अपनी पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। आजकल एडवांस ज़माना है और लेडीज़ को अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रखनी आती है, कोई दबा के छुपा के रखने वाली बात है नहीं। तो लेडीज़ एडवोकेट जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम अगर होंगी तो बताएंगी एक सीनियर को, और अब वो बताना चाहें तो और बताएंगी, ये पता है। किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके सामने आई हैं अभी तक? चलो जूनियर के पास, जैसे इनके लोगों के पास केस वर्क कम है कि सीनियर के साथ किसी के साथ अटैच करना है, कोई काम करना है, कोई पैनल वगैरह अंडर जैसे 0 to 10 है, इनको थोड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि हमें मैडम किसी के पास लगवा दो, किसी के पास काम करवा दो, लगवा दो। तो उनको एक तरह से बताना कि कौन रिक्वायरमेंट कहाँ है, कौन सीनियर है, किसके पास आप करना चाहते हैं, किस तरह के केसेस हैं, उन्हें थोड़ा नॉलेज बताना कि ये जैसे 138 के हैं, DV एक्ट के हैं या पैनल के हैं,
कोई भी मैटर है, जैसे उनको किसी के साथ किस तरह के केस करके अटैच होना है। चलिए, ये तो आपने लेडीज़ की प्रॉब्लम बताई, लेकिन वोट तो आपको मेल एडवोकेट से भी चाहिए। उनकी कोई समस्या आपके जहन में है, आपको कोई नॉलेज में आई है आप ड्यूरिंग दी प्रैक्टिस इन द्वारका को? देखो, मेल एडवोकेट के वो तो हम सब साथ ही हैं, लेडीज़ जेंट्स सब साथ कॉमन ही है। वोटिंग राइट उनका भी है और प्रॉब्लम्स देखो वही है सबको। एक तरह से जो फ्रेशर एकदम से आते हैं अटैच नहीं हो पाते कोर्ट से, उन्हें थोड़ा टाइम मिलता है, टाइम लगता है कि हाँ जी हम कैसे कहें। चैम्बर्स की प्रॉब्लम आ जाती है, उन्हें सीट की प्रॉब्लम आती है, चाहे मेल है चाहे लेडीज़ है। हर किसी को यही दिक्कत होती है कि मैं सबसे पहले कहाँ बैठूँ, कहाँ करूँ, किसके साथ स्टार्ट करूँ। जो एक ये तो मेन कॉमन प्रॉब्लम है, लेडीज़ की भी है और जेंट्स की भी है। इसके अलावा कोई मेल की कोई और प्रॉब्लम या बार की कोई बार बेंच रिलेटेड कोई प्रॉब्लम? बार बेंच रिलेटेड प्रॉब्लम अगर होती हो तो कोर्ट में देखो, अगर जजेस के साथ बेंच की कोई दिक्कत आती है वो तो एग्जीक्यूटिव कमेटी ही जाके करती है, और लेडीज़ की भी। आप एग्जीक्यूटिव कमेटी में आना चाह रही हैं ना, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपके समस्या में कोई मतलब नोटिस में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है आज तक? नहीं, अभी तक तो नहीं है ऐसे कि कहूँ कि आई हो बार बेंच की कोई दिक्कत आई हो, ये होता। प्रॉब्लम नहीं है। कोई और सफाई की प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम नहीं, द्वारका कोर्ट वैसे तो साफ है, क्लीन है, इसमें कोई दिक्कत। आपके लिए करने के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं? हुआ हुआ है काम, हुआ हुआ है, पर काम होता रहता है। कोई भी चीज़ है वो कभी परफेक्ट नहीं होती, चेंज हमेशा लाइफ में आते हैं, हर चीज़ में आते हैं। हमारे से पहले इतनी बार उन्होंने काम किया है, अगर मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में आती हूँ तो मैं भी काम करूँगी। काम कभी ख़त्म नहीं होता है लाइफ में, चेंज हर चीज़ में होता है, चाहे सफाई है चाहे। इससे पहले भी यहाँ लेडी रिप्रेजेंटेटिव थी, दो थी शायद, तो उनके काम से यहाँ की जो लेडी एडवोकेट्स हैं वो सेटिस्फाइड है? ठीक है, जो लेडी मेंबर थी हमारे काम जो द्वारका कोर्ट की, वो भी ठीक है, काम किया है उसने भी। हम लोगों के लिए लॉकर वगैरह लगवाए हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं उन्होंने भी लॉकर का अरेंजमेंट किया है, जो लेडीज़ के लिए है, जेंट्स को भी दिया है लॉकर। तो जो आता है वो काम तो करने के लिए ही आएगा, और मेरा भी यही उद्देश्य है कि मैं आऊँगी तो काम करूँगी, कोर्ट की प्रोग्रेस हो, द्वारका कोर्ट की हो, लेडीज़ जेंट्स जो भी एडवोकेट्स हैं, और काम तो हमेशा चलता है, रुकना नहीं चाहिए और ना रुकता है। तो सुना दोस्तों, इन्होंने अपनी बात रखी कि काम तो चलता रहेगा लेकिन काम कंटिन्यू रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, और यहाँ सिटिंग स्पेस इनको चाहिए, थोड़ा सिटिंग स्पेस की बात हो। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स इनके जहन में हैं, अगर ये इलेक्ट होकर आती हैं तो इस पे काम करना चाहेंगी। नाउ मैं इनको माइक देता हूँ और आप इनकी बात सुन रहे हैं, ये अपने ढंग से अपने शब्दों में आपसे क्या अपील करती हैं आप सुनिएगा। नमस्कार, नमस्कार प्रिय अधिवक्ताओं, मैं प्रभा रानी एडवोकेट द्वारका कोर्ट से सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव अबाउट 20 वुमेन की सीट के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप मुझे वोट सपोर्ट और इलेक्ट करके विजय बनाएं, क्योंकि मैं यहाँ द्वारका कोर्ट की पुरानी मेंबर हूँ। 2009 से यहाँ प्रैक्टिस में ही हूँ इसी कोर्ट में। इससे पहले मैं 30,000 में प्रैक्टिस में थी। जब से ये कोर्ट बनी है मैंने इसे अपना ही माना है, और मेरी ये है कि मैं आऊँ इस बार में इलेक्टेड होके आऊँ और कुछ करके दिखाऊँ। जो वैसे तो बहुत कुछ हुआ है, पर आगे भी जो होना है वो भी करूं, कुछ इसमें हो प्रोग्रेस हो और कोर्ट में। धन्यवाद। तो सुना दोस्तों, ये इन्होंने अपील की। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट दोस्तों। अब आप देखिएगा, और भी जो इनकी पोस्ट पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनसे भी बात मैं कोशिश करूंगा कराऊंगा आपकी, नहीं तो आप करिएगा और फिर कंपैरिजन करिएगा, जांचिएगा कि कौन काम सही में करना चाहता है, कौन कितनी ईमानदारी से आपके लिए काम कर पाएगा। ये नाप तोल करके और कंपैरिजन कर करके बहुत सोच समझ करके अपनी वोट कास्ट करिएगा, क्योंकि एक अच्छी बार का निर्माण करने में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैं और किसी दूसरे कैंडिडेट से आपको मिलाऊंगा, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू प्रभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।